सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन, है ना। ये जो पोएम है ये क्लास 9th की बुक बिहाइव में दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके जो पोइट हैं वो कौन है? पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। हमें याद रखने हैं पोइट कौन है? पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और ये जो पोएम कब पब्लिश हुई थी? पोएम अगस्त 1915 में ये पब्लिश हुई थी। ये इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रोड थी, मान लो एक रोड ऐसी जा रही है, वो दो भागों में टूट गई, है ना। दो भागों में क्या हो गई? दो हिस्सों में मुड़ गई, है ना। अभी क्या लिखा है? डाइवर्ट मतलब होता है दो भागों में बढ़ जाना, ठीक है। अब येलो वुड मतलब एक ऑटम का जंगल, है ना। येलो से मतलब क्या समझ में आया? येलो से हमें समझ में आया कि जंगल में अभी क्या है? ऑटम सीजन चल रहा है, ठीक। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ठीक है। तो दो रोड हैं, ठीक है। एक रोड आई वो दो हिस्सों में टूट गई और जंगल है उसमें भी क्या चल रहा है? ऑटम चल रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, है ना। और सॉरी वो बता रहा है कि मैं दोनों ही रास्ते पे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? एंड भी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला ट्रेवलर हूँ, है ना। जो पोइट है वो एक अकेला ट्रेवलर है, वो दोनों रास्तों पे कैसे जा सकता है? या तो इस पे जाएगा या वो इस पे जाएगा, दोनों पे एक साथ कैसे जाएगा? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरवुड। मैं जो पोइट थे उसने पूरी ट्राई करी कि वो जितना लंबा देख सके वो इतना लंबा देख ले, है ना। जितना लंबा वो देख सके उतना लंबा देख ले, पर फिर भी वो कितना लंबा देख सकता है ना। तो क्या लिखा है? अंडरग्रोथ मतलब जहाँ पे जो छोटी छोटी घास जमी हुई है ना, पूरे जंगल में घास जमी हुई है। मैंने बहुत रात दूर तक ट्राई करी देखने की, पर हमने नहीं देख पाया, है ना। इस पोइट ने नहीं देख पाया। अब यहाँ से क्या सिम्बलाइज करती है पोएम? ये पोएम सिम्बलाइज करती है कि बेटा कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं ना, तो दो सिचुएशन होती है हमारे पास। या तो सिचुएशन हम ए चूज़ करें या सिचुएशन बी चूज़ करें, पर हम सिचुएशन ए और बी दोनों को चूज़ नहीं कर सकते, है ना। और इसके अलावा क्या है? हम जब वहाँ पे खड़े होते हैं, जब हमें कोई सिचुएशन चूज़ करनी होती है तो हम पूरी ट्राई करते हैं कि हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लें, है ना। पर एक्चुअल में हमें बातें तब पता लगती हैं उस सिचुएशन के बारे में जब हम उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। मैंने क्या किया? मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया, है ना। मैंने दूसरा रास्ता क्या कर दिया? चुन लिया। एंड जस्ट एज फेयर, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, है ना। मुझे बस एक अंदर से अच्छा लगा कि ये दूसरा रास्ता है वो बेटर है, तो इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा शायद, है ना, परहैप्स का मतलब होता है शायद, और मुझे ऐसा लगा शायद यही रास्ता सही है ना। यही रास्ता जो है वही बढ़िया है, वही सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो रास्ता था ना इस पर बहुत घास फूस जमी थी, है ना। ये जो रास्ता था बहुत उस पर घास फूस जमी थी। और वॉन्टेड वियर मतलब कि वहाँ पे बहुत कम लोग गए थे, है ना। वहाँ पे बहुत कम लोग गए थे, तो घास जो थी वो कुचली नहीं थी और रास्ते में बहुत सारी घास थी, मतलब इस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। पर जब मैं उस रास्ते को पास कर रहा था, जब मैं रास्ते पे चल रहा था, तब मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में ये दोनों रास्ते लगभग सेम है ना। इन दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक। क्योंकि ऐसा हुआ कि देखो जो रास्ता था ना वो दोनों ही रास्ते लगभग एक जैसे उसको लगे, क्योंकि देखो दोनों ही रास्ते हैं ना वो सेम ही सिचुएशन डिपेंड करते हैं। मान लो हमने क्लास 10th के बाद मान लो हमने बायोलॉजी चूज़ करी, है ना, या क्लास 10th के बाद हमने मैथ्स चूज़ करी, है ना। हमारे पास दो सिचुएशन बनेंगी। हमें देखो मैथ्स चूज़ करने हैं तो हमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी चूज़ करेंगे तो हमें बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। पर टेस्ट बायोलॉजी के भी होंगे और टेस्ट मैथ्स के भी होंगे। जो आपके एग्जाम है वो बायोलॉजी के भी होंगे और एग्जाम मैथ्स के होंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि दोनों रास्ते जो होते हैं ना, जब तक हम उनको चूज़ नहीं करते तब तक हमको वो अलग अलग लगते हैं, पर जब हम उन पर चलने लगते हैं तो हमें दोनों ही रास्ते कैसे लगते हैं? सेम लगते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लॉक। और वो दोनों रास्ते थे ना वो बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। उस सुबह वो रास्ते बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। इन लीव्स, है ना, इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रोडन ब्लैक। जो पत्तियां थी उन पे बिल्कुल पैर नहीं पड़े थे, है ना। जो पत्तियां थी उन पे पैर नहीं पड़े थे, इस वजह से वो काली नहीं पड़ी थी, है ना। जो पत्तियों पे अगर पैर पड़ जाएंगे, पत्तियों पे अगर लोग चल लेंगे तो वो पत्तियां काली पड़ जाएंगी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था, कोई भी स्टेप वहाँ पे नहीं पड़े थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, ठीक है। अब मुझे पता है ना, मुझे पता है कि एक जो डिसीजन होता है ना, एक डिसीजन होता है वो अनदर डिसीजन को बनाता है ना। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ, पोइट बोलता है, फिर भी मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जो दूसरा रास्ता है ना, जो मैंने रास्ता छोड़ दिया था, मैं उस पर फिर दोबारा कभी आऊँगा। मैं क्या करूँगा? उसको किसी और दिन आऊँगा, ठीक है। ये जानते हुए भी, येट नोइंग कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को कैसे लीड करता है, एक रास्ता दूसरे रास्ते पे कैसे चलता है,
आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और मैंने खुद में ही ये शंका करी, मैंने खुद में एक डाउट आया, क्या मैं इस रास्ते पे कभी आ पाऊंगा। मतलब मान लो मैंने कोई एक रास्ता चूज़ कर लिया, मेरे पास कभी दो ऑप्शन थे, है ना, मेरे पास कभी दो ऑप्शन थे कि मुझे ये रास्ता चूज़ करना है या ये रास्ता चूज़ करना है, ठीक है। और मान लो मैंने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया, ठीक। फिर क्या होता है, मैं जब रास्ते बढ़ जाता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि दोनों रास्ते तो लगभग सेम ही थे, है ना, क्योंकि काम मुझे इस पर भी करना पड़ रहा है, काम मुझे इस पर भी करना पड़ता है, ठीक है। पर फिर मैं क्या सोचता हूँ कि मैं इस रास्ते पर कभी दोबारा आऊँगा, पर ये जानते हुए कि ये जो रास्ता है ना, कहीं जाके ये दो रास्ते और बनाएगा, है ना, और मैं इसी रास्ते पे कहीं चलता रहूँगा, मैं वापस वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। जैसे मैंने क्लास 12 में मैथ्स चूज़ करी थी, ठीक है। अब मैथ्स चूज़ करने के बाद अब मुझे लगा कि मुझे बायोलॉजी भी चूज़ करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, है ना। अब मैं कभी सोचूं कि मैं बायोलॉजी फिर कभी चूज़ करूंगा, पर अब जो मैथ्स से रास्ते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैथ्स से इंजीनियर बन सकता हूँ मैं, मैथ्स से टीचर बन सकता हूँ मैं, है ना। तो जो रास्ते हैं वो चेंज हो गए, अब मैं उस रास्ते पर वापस कभी नहीं जा सकता। बस यही पॉइंट बता रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस एंड, है ना। और मैं ये जो बता रहा हूँ ना, मैं ये इसको एक साई के साथ बताऊंगा, एक एक्सप्रेशन के साथ बताऊंगा, एक भर के बताऊंगा, क्या, एजिस एंड एजिस आफ्टर, काफ़ी सालों बाद, है ना। क्या बताऊंगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रोड तो थी वो डाइवर्स हुई एक वुड में, है ना। दो रोड्स थी वो एक जंगल की ओर मुड़ी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुना जो कम चला गया था, जिसपे कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, है ना। और उसी रास्ते ने सारे के सारे जो डिफरेंस है मेरी लाइफ में वो क्रिएट करती है। यहाँ से हम क्या समझ में आए, देखो, कभी कभी हमें ज़िंदगी में दो सिचुएशन मिलती हैं, हमें या तो ये चूज़ करनी पड़ती है या ये चूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे येलो वुड क्या है, येलो वुड सिम्बलाइज करता है अ वर्ल्ड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक दुनिया ऐसी जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। वो हमें वो चूज़ करना है, हमें उसमें से कोई एक रास्ता चूज़ करना है। जब हम एक रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि हमने सही रास्ता चूज़ किया है, क्या वो वाला रास्ता ज़्यादा बेटर था, है ना। ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है, पर ये एक रास्ता होता है, उससे हम दूसरे रास्ता फिर कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये बताते हैं कि हमें जो डिसीजन है बड़ी सोच समझ के लेने चाहिए, और जो हमने ले लिया है, जो डिसीजन हमने ले लिया है, उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बस उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे ही हम सक्सेस को पालेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट आ रहा हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको लिंक व्हाट्सएप में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन की व्हाट्सएप की लिंक पिन कर दूंगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।